जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। मान सरोवर मान कर बैठी श्यामा जू मान कर बैठी राधे जू मान कर बैठी। वृंदावन के दर्शन श्रृंखला में आज हम आपको लेकर आए श्री राधा रानी की मान स्थली श्री मान सरोवर में। यह मान सरोवर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज धाम में अवतार लिया अपनी प्रिया जी के साथ, श्री राधा रानी के साथ, तो उसी में उनकी लीला में आता है ये महारास लीला। महारास लीला से जुड़े हुए ही प्रसंग में इसका उल्लेख आता है। द्वापर युग में श्री जमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ समस्त ब्रजांगनाएं, समस्त ब्रज गोपियों के साथ महारास लीला कर रहे थे। ऐसी वंशी बजाई सामने मेरी सुध बिसराई सामने। श्रीधाम वृंदावन में महारास लीला के अंतर्गत ऐसी वंशी ठाकुर जी की बजी कि उसकी ध्वनि त्रिभुवन में छा उठी थी। और ऐसी वंशी थी कि भगवान शिव की समाधि भी टूट उठी। भगवान शिव की समाधि भी टूट गई। भगवान शिव ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हुआ और वो भी सोचने लगे कि ये वंशी कहाँ से आ रही है, और वो भी उसी वंशी की ओर श्रीधाम वृंदावन की तरफ दौड़ पड़े इस महारास लीला का दर्शन करने के लिए। यह महारास लीला यमुना जी के किनारे श्रीधाम वृंदावन में वंशीवट पर हो रही थी। भगवान शिव जब इस लीला का दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में पधारे तो राधा रानी की अष्ट महारानियों में, अष्ट सखियों में प्रधान सखिया श्री ललता विशाखा ही द्वार पर खड़ी हुई थी। भगवान शिव ने जब महारास में प्रवेश करने की कोशिश करी तो उनको वहीं पे द्वार पर ही दोनों सखियों ने रोक दिया गया। बोले ये श्याम लीला है, ये कोई काम लीला नहीं है। इस लीला में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। अगर आपको इस महारास लीला में प्रवेश करना है, आपको इस महारास लीला का दर्शन करना है, तो आपको गोपी वेश धारण करना होगा। तो ललता विशाखा ने भगवान शिव को आज्ञा करी कि आप जाओ यमुना जी में स्नान करो और यमुना जी से ही प्रार्थना करो कि वे आपको गोपी स्वरूप धारण कराए, आपको गोपी भाव जागृत करे, आपके पुरुष भाव को आपका भंग कर देवे। दोनों ही सखियों की आज्ञा को लेकर श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही भगवान शिव ने श्री यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई तो श्री यमुना रानी जी ने प्रसन्न होकर गोपी भाव भगवान शिव के हृदय में जागृत कर दिया। ललता विशाखा जी ने सुंदर श्रृंगार उनका किया, युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में फूंका गया। तब जाके भगवान शिव को महारास में प्रवेश मिला। जैसे ही उस नई गोपी ने महारास में प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा तो दौड़ पड़े और मुख से निकल पड़ा कि आइए गोपेश्वर आपकी जय हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव को पहचान गए थे कि ये तो भोलेनाथ ही महाराज का दर्शन करके गोपी वेश में आए हैं, तो आइए गोपेश्वर आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को अपने पास में ही बिठा लिया। ऐसा देखकर कि सभी ब्रजांगनाओं ने उस भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक विशेष गोपी की प्रशंसा सुनी कि आइए गोपेश्वर आपकी जय। गोपेश्वर यानी समस्त गोपियों के ईश्वर, जो समस्त गोपियों की भी महारानी हो गई। ऐसे गोपेश्वर महादेव को गोपेश्वर कह के भगवान श्री कृष्ण ने पुकारा। तो राधा रानी से जब कहा तो राधा रानी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो राधा रानी सोचने लगी कि ऐसी कौन विशेष गोपी हो गई जो हमसे भी अधिक ठाकुर जी को प्रिय हो गई। तो राधा रानी थोड़ा मान करके, थोड़ा रूठ कर ठाकुर जी से वृंदावन से कुछ दूरी पर स्थान आके इस स्थान पर विराजमान हो गई। तो राधा रानी रूठ कर ठाकुर जी से मान कर इस स्थान पर आके यहाँ पर विराजमान हो गई। वृंदावन से थोड़ी दूरी पर आकर इस स्थान पे विराजमान हो गई। भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगा कि श्री राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, श्री राधा रानी पता नहीं कहाँ चली गई, तो वृंदावन की रज में श्री राधा रानी के चरण चिन्ह को देखते हुए, चरण चिन्ह स्थापित देखते हुए, श्री राधा रानी को खोजते खोजते, श्री राधा रानी को ढूंढते हुए ठाकुर जी इस स्थान पर आ पहुँचे। जब ठाकुर जी ने श्री राधा रानी को देखा तो राधा रानी मान करके यहाँ पे मान लीला करके यहाँ पे बैठी हुई थी। तो ठाकुर जी ने राधा रानी को कहा कि हे प्यारी जो, क्या आपको पता है जिनको मैंने इतना सम्मान दिया, जिनको मैंने गोपेश्वर कह के संबोधित किया, वो कौन थे? तो राधा रानी को जब श्री ठाकुर जी ने बताया कि वो भगवान शंकर थे, तो राधा रानी का मान भंग हुआ और राधा रानी कहने लगी कि प्यारे अब तो हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, हम बहुत थक गए हैं, अब हम चल नहीं सकते। तो राधा रानी को इशारा करते हुए ठाकुर जी ने कहा कि प्यारी जो, आप इस टीले पे चढ़िए और मेरे कंधे पर बैठ जाइए।
तो जैसे ही राधा रानी से प्रार्थना की तो राधा रानी जैसे ही ठाकुर जी के कंधे पे बैठने के लिए वहाँ पे खड़ी तो अंतर ध्यान तुरंत ठाकुर जी हो गए वहाँ से। तो राधा रानी को पछतावा हुआ अपनी भूल पर और राधा रानी रोने लगी ठाकुर जी की याद में। ठाकुर जी के विरह में श्री राधा रानी जैसे ही रोने लगी तो उन्हीं के अश्रु से यह कुंड प्रकट हो गया, यह सरोवर प्रकट हो गया, जिसको आज मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। इस मानसरोवर का दर्शन करते हैं लोग आकर यहाँ पे और इसका स्नान भी करते हैं। तो श्री राधा रानी इस स्नान यहाँ पे स्नान करने वाले हर व्यक्ति की, हर प्रेमी की इच्छा को पूर्ण करती है। जैसा जिसका भाव होता है उसके भाव के अनुसार ही उसके मनोरथ को पूर्ण करती है। और विशेष बात इस कुंड की ये है, इस सरोवर की विशेष बात तो ये है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करता है वह गोपी स्वरूप को, गोपी भाव को धारण करता है, उसके हृदय में गोपी भाव पुष्ट हो जाता है। तो जब भी श्री राम वृंदावन आए तो राधा रानी की इस मान सरोवर का दर्शन कीजिए, जो कि श्री राधा रानी के अश्रु से ही प्रकट हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है राधा रानी उस जीव की समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उसके हृदय में प्रेम जागृत करती है श्री राधा रानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री हरिदास।